बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अपने पैनलिस्ट का आज इंट्रोडक्शन करा देती हूँ और उसके बाद फिर आज का मुद्दा आपके सामने रखेंगे कि आज किस बड़े इश्यूज पर हम डिबेट या बहस करने वाले हैं। सबसे पहले लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ वेरी डायनामिक मैन, बहुत जबरदस्त किस्म के तज्जियाकार है, जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती कि आज दो सेनेटर्स का मुझे साथ हासिल रहेगा। एक हैं PMLN से सेनेटर सलीम जिया साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। और दूसरी तरफ मोर पावर टू यू सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। और अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत महमूद साहब भी हमें DSNG के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। एनीवेज उन्होंने ऑब्वियसली, मैं तो चाह रही थी कि मैं शो का आगाज शफकत महमूद साहब से ही करूं, लेकिन वो रस्ते में है, पहुंच जाएंगे तो फिर उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन आज का मुद्दा तब तक इन द मीनवाइल आप लोग के सामने रख लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुशखबरी है आप तमाम जमहूरियत पसंद लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुल्क को आगे बढ़ता फरता फूलता देखना चाहते हैं कि तमाम तर सियासी पंडितों की दावों और पेशगोइयों के बावजूद बहुत से पंडितों ने यह कहा था पिछले कुछ अरसे में टेलीविजन चैनल्स पर कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होते भाई, जो चाहे मर्जी करा ले, पहले इलेक्शन हो जाएंगे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने देखा कि तमाम तर दावों और वादों के बावजूद जो सेनेट इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर हो रहे हैं। डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी फाइल किए जा चुके हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि किस पॉलिटिशियन का नाम उस कुर्रे के तौर पर निकलता है कि वो सेनेटर की शिप की जो कुर्सी है उस पर फाइज होता है। अल्लाह का अगर इस मुल्क पर एहसान रहा, मैं ये बात यहां पर जरूर वाज़े तौर पर कहना चाहूंगी, अल्लाह ताला का अगर करम रहा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस भी आप अपने वक्त पर अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होते हुए देखेंगे। एनीवेज, जितनी चाहे मर्जी कोई भी डेडलाइंस दे ले, हकीकत क्या है वो आपके सामने चल रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा कि एक्चुअली सेनेट इलेक्शंस होते क्या हैं, क्यों किए जाते हैं सेनेट इलेक्शंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनरल तौर पर नॉर्मली जब हम बात करते हैं, और जब मैं भी आज का शो प्रिपेयर कर रही थी और तमाम सेनेटर्स भी मेरे साथ एग्री करेंगे, पीजे भी एग्री करेंगे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जो MNA होते हैं, यानी जो आपके पार्लियामेंट का जो एक लोअर हाउस या अपर हाउस होता है, तो जो आपके जो MNAs होते हैं वो मोस्टली इलेक्शंस लड़के आते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जो कि रिजर्व सीट्स पर होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इलेक्शंस लड़कर आते हैं और एक MNA बनने के लिए बहुत से हल्के, बहुत से वोटर्स, बहुत सी एनर्जीज रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन सेनेट के बगैर आपका पूरा पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होता। हमने बहुत दफा देखा है कि कोई बिल अगर नेशनल असेंबली से पास हो जाता है वो सेनेट में आके फंस जाता है, और बहुत सी चीजें जो कि सेनेट में डिस्कस की जाती हैं अगर वो नेशनल असेंबली में डिस्कस ना हो या उस तरह से उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना हो तो वो पूरी नहीं होती। बहुत से लॉ मेकिंग जो होती है वो आपकी उस तरह से पूरी नहीं होती अगर सेनेट का उसके अंदर अमल दखल ना हो या अगर वो अपना रोल अदा ना करे। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी लीडर, पार्टी हेड, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी चेयरमैन उसकी मरहूने मिन्नत है। पार्टी लीडर, पार्टी हेड, पार्टी चेयरमैन, पार्टी को रूल करने वाला शख्स, वो वाहिद शख्स ये डिसाइड करेगा कि इस डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो सेनेट में कैसे आगे चलेगा। आपको पसंद है तो आप उसका नाम सेनेटरशिप के लिए देंगे, आपको नहीं पसंद है तो चाहे कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो आप उसका नाम सेनेटरशिप के लिए नहीं देंगे। इस बात को हम जरूर डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो हम बात करेंगे। तमाम पैनलिस्ट के एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी बिकॉज फॉर्चुनेटली यू आर नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड द मोस्ट सेन ओपिनियन इस हवाले से मुझे आप ही से मिलेगी कि अगर हम ये देखते हैं, आपने सेनेट के जितने भी प्रोबेबल नाम्स हमारे सामने आए जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दी, पीपल्स पार्टी के, PTI के, PMLN के, उन सब में अगर कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पीपल्स पार्टी ने कुछ सेंसिबली सेनेटर्स के नाम सिलेक्ट किए हैं। किस तरह से, क्यों कह रही हूं सेंसिबली या थोड़े बेहतर, क्योंकि उन्होंने हर तरह के वॉक्स को कवर किया है। थोड़े से जरा कम लोग भी नॉर्मल मिडिल क्लास के या मे बी लोअर मिडिल क्लास के जो है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिसका एक मुंह बोलती एग्जांपल आपकी कृष्णा कुमारी हैं जो कि थर से आई हैं, एक खातून, और उनको उन्होंने आगे ला करके सेनेट का टिकट देने का फैसला किया है। देखते हैं कि हतमी फैसला क्या होता है, लेकिन उन्होंने इस तरह के नाम शामिल किए हैं। उन्होंने मौला बख्शांडियों का नाम शामिल किया, मुस्तफा नवाज खोकर साहब का नाम शामिल किया, उन्होंने मुर्तजा वहाब, फौजिया वहाब साहब के जो साहबजादे हैं उनका नाम शामिल किया। यानी कदरे उनके जो प्रोबेबल्स है वो बेहतर नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू नून लीग के, क्योंकि नून लीग के अगर आप प्रोबेबल्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो नवाज शरीफ साहब के जितना ज्यादा करीब था और जो जितना अमीर था उस बेस के ऊपर नून लीग वालों ने अपने जो सेनेटर्स हैं उनके नाम सामने पॉप इन किए। देखें, जो सेनेट होता है वो एक फाइनल फ्रंटियर होता है फॉर लेजिस्लेशन। नेशनल असेंबली आगे जाती है, फिर देन इट गोज इनटू द सेनेट।
क्या हमारे पास वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है कि आप उन लोगों को वहां बिठाएं या नॉमिनेट करें कि हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द लॉ, who understand the meaning of the law and understand the meaning of legislature. अब ये तीन चीजें होती हैं जिसमें आप कह लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप बड़ा स्ट्रांग करते हो. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि यहाँ आप सेनेटर्स बनाते हैं, इसको ये आपने कुमारी लेडी का आपने नाम लिया, अब उनको बना दिया कृष्णा कुमारी. Is she capable? If she is capable, great. It doesn't matter किस रिलीजन से आ रहा है कोई, आपने कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड मेंटल इंटेलेक्ट आपने देखना है. जब तक आप वो नहीं देखोगे और आप विली विली आप कहोगे इसको बना दो उसको बना दो बिकॉज अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे दिए. नो, पैसा is not the criterion. It is the intelligence which is the criterion which then decides the destiny of a country. अगर आप उस तरह सेनेट को उस तरह कर दोगे तो मजाक बन जाएगा. आज आप देखो एक पार्टी लड़ रही है एक सीट के ऊपर, वो एक सीट के ऊपर उसने धमाका लगाया हुआ, पूरे 5 दिनों से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये आप कर क्या रहे हो. ये तो ये जो मजाक हम कर रहे हैं सेनेट के साथ, आई थिंक ये कम कर दें. नेशनल असेंबली ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की, वो नेशनल असेंबली आते हैं, लड़के आते हैं, इलेक्शन से आते हैं, अपने जोर से आते हैं, फाइन. बट इन दिस ऑगस्ट हाउस अब ये जो दो हमारे पास बैठे हैं सेनेटर्स, मैं आई रिस्पेक्ट देम. I mean, Salim Zia Sahab, he's a very fine, thorough gentleman and a respectable. Seher bhi. The question is, हमें ऐसे लेवल के बंदे आने चाहिए सेनेट के अंदर जो आगे जब जाएंगे तो कम से कम मैं एज ए सिटीजन, आप और बाकी कहेंगे नहीं यार ये लोग अच्छे हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट. बट अदरवाइज इफ यू गेट दोज पीपल हु आर क्लोन्ड सेनेटर्स और वो कहेंगे नहीं जी जो लीडरशिप कह रही है वही करो, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट. रोमन सेनेट के अंदर एम्परर के खिलाफ लोग खड़े हो जाते थे, हालांकि उसके लॉयलिस्ट होते हैं वो, लेकिन फ्रॉम ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो खिलाफ खड़े होते हैं. सलीम जिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी एंड इन द मीनवाइल शफकत महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया. शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, मैं जरा क्विक बेट लेकर के बाकी पैनलिस्ट से बिल्कुल आपके पास आती हूँ सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल डिस्कस करने के लिए. सेनेटर सलीम जिया साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी मैं. आपके जो प्रोबेबल्स के पीएमएलएन के जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं और जो डेफिनेशन मुझे समझ में आई और जो मैंने लोगों से शेयर की और जिस तरह से एनालिसिस पीजे मीर साहब ने किया सेनेटर्स के ऊपर, सेनेट के ऊपर, अपर हाउस के ऊपर, लॉ मेकिंग के ऊपर, आप बहैसियत एक पॉलिटिशियन, बहैसियत एक सेनेटर और बहैसियत एक पीएमएलएन कारकुन ये समझते हैं कि आपने जो नाम सामने लेकर आए हैं वो मेरिट पर हैं सर? जी बिनिश, मैं समझता हूं कि उनमें से अक्सरियत जो है वो डेफिनेटली मेरिट पर है और कुछ लोगों को अकोमोडेट भी किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज़. और उसी हवाले से मेरे ख्याल हमारी जो लिस्ट बनी है वो भी इतनी उसकी पर मेरे ख्याल ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, बल्कि अच्छे खासे पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं जो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आने वाले सेनेट में वो पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे. अब जाहिर है कि वो एक गुंजाइश हमेशा ही होती है बेहतर से बेहतर की, लेकिन मौजूदा जो हमारे पास जो कैंडिडेट सामने आए हैं वो दे आर वेल रिप्यूटेड और अच्छे हैं. एक आध पे कोई डिबेट हो सकती है, लेकिन अक्सरियत जो है उनमें से मैं समझता हूँ कि वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगी और दे आर वेरी मच डिजर्विंग मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, ठीक है. सहर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सलीम जिया साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल कहा मेजॉरिटी जो नाम हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू. जरा मैं सिर्फ गिनवा दूं ताकि शफकत महमूद साहब और फिर बाद में ये जो सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं ये अगर अपना इनपुट देना चाहें तो अच्छे से दे सकती हैं. यानी हमारे सामने फारूक खान साहब फैसलाबाद वाले, उनका नाम आया. आसिफ किरबानी साहब वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, बिल्कुल उनका नाम सामने आया है. साबिक आईजी सिंध पंजाब राना मकबूल साहब, हारून अख्तर भाई जो कि हुमायूं अख्तर साहब के भाई हैं, अच्छा जी. शाहीन भट्ट सदर हैं जी नवाज लीग के अमेरिका वाले, वही ठीक है जी. जुबैर गुल साहब लंदन वाले. मुसद्दक मलिक साहब, ओके वेरी गुड, आई पर्सनली लाइक हिम अ लॉट. नुसरत आमिर साहिबा हैं, कोई सादिया अब्बासी साहिबा है, मेरे ख्याल से पीएमएल अब्बासी की ये बहन है, ओके. इसहाक, अच्छा यहाँ तो इसके आगे मैं लिस्ट नहीं जा सकती, इसहाक डार साहब के आगे. सेनेटर साहब, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसहाक डार साहब से, ही मस्ट बी वेरी कॉम्पिटेंट, लेकिन वो अभी भी अलील हैं और आगे भी आप लोगों ने उनका नाम डाल दिया. अदालतों के अंदर पेश नहीं हो सकते. हमें यहाँ पर बैठ करके सेनेटर साहब ये खबरें मिलती हैं
कि वो वक्त, मतलब एक वक्त में कोई 3-4 मिनट कॉन्टिन्यूसली चल नहीं सकते हैं, बेचारे इतने सीरियसली इल हैं, लेकिन हमारे मुल्क की कानून साजी, हमारे मुल्क के बजट, हमारे मुल्क की जो सेनेट की जो सीट है उसका वो बोझ उठा पाएंगे? आप लोग को अभी भी ये लगता है? श्योरली सर। देखिए बिनिश, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, वो सद अलील भी हैं और बीमार भी हैं, और मैं समझता हूं कि मगर उनकी कंट्रीब्यूशन पिछले कई सालों से पार्टी के साथ काफ़ी है, उनकी कमिटमेंट भी है पार्टी के साथ, तो अगर उनको नॉमिनेट किया गया है और फिर यह है कि अभी तक उन पर जितने भी चार्जेस हैं वहाँ कहीं किसी भी कोर्ट में उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है। ही हैज़ नॉट बिन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम। जितने एलिगेशंस हैं वो तब जब वो आएंगे सेहतियाब हो जाएंगे, और जब आएंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे किसी कोर्ट में, तो यकीनी तौर पर वो एक बेहतर सूरत हाल सामने आ जाएगी। Okay, fair enough. लेकिन एज इट इज मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो बीमार हैं, कि वो सिर्फ इसलिए बीमार हैं, तो हमें उनको डंप नहीं कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको पिछले पूरे दौर में डंप नहीं करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए, जैसे कि आपने पहले कहा। आई गॉट योर पॉइंट सेनेटर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। ओके जी, सहर कामरान साहब आपके पास आऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कृष्णा कुमारी का नाम देख करके, एक तो सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं, जिस एरिया से वो है, दिस इज समथिंग रियली गुड, रियली रियली गुड। लेकिन यही जमहूरियत का हुस्न है, और मेरे ख्याल से मुझे अपने शो में, मतलब मैं अपनी फेवरेट हूं, लेकिन मुझे अपने शो के अंदर यही चीजें बहुत पसंद होती हैं कि पीजे मीर ने मुझे एक अलग इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वही मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगी। नाम देखने में, पढ़ने में एक एग्जाम्पल है कि बाकी पार्टीज को भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या कृष्णा कॉम्पिटेंट है? जिस तरह से पीजे ने कहा कि कॉम्पिटेंस भी चाहिए, आपकी पार्टी ने क्या क्राइटेरिया मद्देनजर रखा है सेनेटरशिप के नामों का फाइनलाइज करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, आपको भी और पीजे मीर को भी मेरा सलाम। बिल्कुल सही कहा पीजे मीर ने कि जी ऐवान बाला में जहां कानून साजी होती है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो। कृष्णा कुमारी का ताल्लुक जरूर एक पसमानदा इलाके से है, उनका ताल्लुक जरूर माइनॉरिटी से है। शी इज मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। अगर उनका ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, अगर उनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, तो सिर्फ ये सोच के उनको ऐवान बाला में ना लाया जाए कि वो डिलीवर नहीं कर सकेंगी। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक था, सईद गनी भी मिडिल क्लास से ताल्लुक था, आदिल जामरा, डॉक्टर करीम ख्वाजा, और अगर आज हम अपने स्टॉलवर्ड्स को देखें, रजा रब्बानी, ताज हैदर, हम सब मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक थे, और हमने ऐवान बाला में आके, मैं ये समझती हूँ कि मुझे तो बहुत फख्र है अपनी 6 साल की कारकर्दगी के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं अपने मुल्क को एक बेहतर प्लेटफॉर्म से सर्व कर सकूं। और यही मुझे उम्मीद कृष्णा कुमारी से है कि वो जब आएंगी, वो अपने इलाके को, वहाँ की ज़रूरियात को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझेंगी, और हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर उनका ताल्लुक जो है वो एक पसमानदा इलाके से है, तो आप ये देखें कि उस पसमानदा इलाके से निकल के उन्होंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, तो कौन सी कैपेबिलिटी वो लैक करती हैं। इसके अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार देखें, बिनेश आपने बिल्कुल सही कहा, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि हमारा जमहूरियत का तसलसल जारी है, कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, तमाम पेशन गोइयां रिजेक्ट हो गई हैं। मुर्तजा वहाब सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फौजिया वहाब के फर्जंद हैं, ही इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट लॉ मेकर। थोड़ा अरसा मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला, लेकिन मैं जो उनका अबूर है लॉ पे, मुझे उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि मेरी पार्टी ने बेहतरीन फैसला किया। इसी तरह से चांडियो साहब हैं, या रजा रब्बानी है, या इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के बाकी नॉमिनी हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको ये एहसास होगा कि पीपल्स पार्टी ने उनकी काबिलियत देख के उनको ऐवान में मुंतखब होने के लिए नामजद किया है। अपने नजरिए के हिसाब से, जितना मैं पॉलिटिक्स को स्टडी या फॉलो करती हूँ अपनी नाकिस राय में, मुझे लगा कि आप लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं वो कतरे बेहतर है। मैं वापस आती हूँ आपके पास सहर साहब, मुझे शफकत महमूद साहब को शामिल करना है। वेरी ऑनरेबल शफकत साहब, डिस्कशन तो हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ये जानना चाहूंगी, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपने सेनेटर सलीम जिया साहब को सुना कि नहीं सुना, पीएमएलएन का मौक़िफ़ अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, जब मैंने इसाक डार साहब का नाम लिया, जब मैंने जुबैर गुल लंदन वाले साहब का नाम लिया, जब मैंने शाहीन बट वो अमेरिका वाले साहब का नाम लिया कि कितने कैपेबल हैं ये लोग, तो अकोमोडेशन का इन्होंने बोला। मुझे सेनेटर साहब ने बताया कि कुछ लोग लॉयल होते हैं, उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। क्या पीटीआई ने भी चौधरी सरवर, अंदलीब अब्बास एंड एजाज चौधरी का नाम सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए रखा है, या फिर वो इक्वली कॉम्पिटेंट भी हैं कानून साजी के हवाले से? शफकत साहब, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सेनेट के
इलेक्शन का कोई बेहतरीन या आइडियल तरीका नहीं है। आइडियल तरीका तो ये है कि जिस तरह जमहूरियत में होना चाहिए कि अवाम के पास जाके अवाम के वोटों से मुंतखब होके आएँ। इसलिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी थी जिसका मैं भी मेंबर था, उसमें हमने प्रपोज़ किया था कि डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए सेनेट का, लेकिन खैर उस पर बहुत ज़्यादा बाकी पार्टीज़ मुतफिक नहीं थी। और हमने फिर दूसरा फार्मूला ये भी दिया था कि लिस्ट सिस्टम पे, जिस तरह ख़वातीन के सीटों पे या बाकी मखसूस सीटों पे होता है, तो वो लिस्ट सिस्टम जो है वो किया जाए। वो भी मंजूर नहीं हुआ और वो हमने सिर्फ इसलिए प्रपोज़ किया था कि ये जो बंदर बांट या हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं कि जनाब बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, इसको ख़त्म करने के लिए ये कहा था कि जो पार्टी लिस्ट दे उस पर कर दे, उस पर हो जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसको नॉमिनेट किया किसको नहीं किया। देखें, पार्टी इस चीज़ की बेहतरीन जज है और हम एक पार्लिमानी जमहूरियत में हैं और पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका में जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इतना वो नहीं है अमल दखल जितना कि पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इस चीज़ की बेस्ट जज है कि किसने पार्टी की खिदमत की है, किसने पार्टी की खिदमत नहीं की। इसमें सिर्फ तालीम या तालीमी काबिलियत सिर्फ काफ़ी नहीं होती, इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं। पार्टी के साथ लगाव, पार्टी के साथ वाबस्तगी, पार्टी की मुख्तलिफ क्रिटिकल मौके पे लोगों ने मदद की। उसमें यकीनन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पार्टी को फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, वो पार्टी को फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो बाकी जो 3 नाम ने आपने लिए हैं वो तो आइडियल है, वो तो बहुत अच्छे हैं। चलिए, शफकत साहब, सॉरी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाह रही हूँ और क्योंकि आप डीएसएनजी पे हैं तो थोड़ा सा डिले आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही रोक लिया है। जो नून लीग के फिर नाम है, जो आपने जैसे पूरी आपने भी एक डेफिनेशन बताई, जो कि मैं एग्री करती हूँ सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं एग्री करती हूँ कि लॉयल्टीज होती हैं पार्टी के अंदर, बुरे वक्त के अंदर कौन साथ खड़ा हुआ। तो फिर इस तरह से देखा जाए तो आप लोगों को फिर इसहाक डार के नाम के ऊपर, या आप लोगों को जुबैर गुल साहब के नाम के ऊपर, आप लोगों को जो है शाहीन भट्ट साहब के नाम के ऊपर, आप लोग को ये नुसरत आमिर साहब के नाम के ऊपर, पीएमएलएन के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइकली, क्योंकि आप लोग इसहाक डार साहब के खिलाफ जा रहे हैं सर। देखें, पहली तो बात है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन कि कौन क्वालिफाइड है सेनेट का कैंडिडेट बनने के लिए, उसका फैसला जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने करना है। नुसरत आमिर के बारे में तो कोई किसी को इतराज़ नहीं है, वो पहले भी सेनेटर थी। इतराज़ कानूनी नुक्ता निगाह से 2-3 हो सकते हैं, बाकी 3 नाम जो आपने लिए हैं, जुबैर गुल और ये शाहीन भट्ट साहब जो है, उनकी यकीनन पार्टी के लिए खिदमत होंगी, इसीलिए पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि डुअल सिटीजनशिप वाले लोग जो है वो नहीं हो सकते हमारे अपर हाउस के या पार्लियामेंट के मेंबर। तो ये तो रिटर्निंग अफसर ने देखना है कि जनाब ये जो साहबान हैं ये डुअल सिटीजन हैं नहीं हैं। आज अखबार में था कि इन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है, क्या वाकई छोड़ी है नहीं, ये सारा मामला मैंने तय नहीं करना, ये तय करना है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ, उसके बाद रह गया मामला, एक मिनट इसहाक डार का मामला। इसहाक डार के मामले में भी फैसला तो रिटर्निंग अफसर ने करना है, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है और वो ये है कि वो अदालत में से इश्तिहारी है, मुलजम है और उनकी जायदाद पाकिस्तान में जो है वो कुर्क हो रही है। तो एक तरफ इश्तिहारी है, उसकी जायदाद कुर्क हो रही है और दूसरी तरफ कैंडिडेट है वो, ये भी फैसला रिटर्निंग ऑफिसर ने करना है। फेयर इनफ, गॉट योर पॉइंट। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर मामला डिस्कस करेंगे। आज शाम में ही यानी 154 में इमरान खान साहब ने लोधरा के अंदर एक जलसा किया है, शफकत साहब उसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है और बाकी जो मेरे सेनेटर हजरात साहब हैं उनसे भी मैं पूछूंगी पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर। एंड पीजे मीर साहब, इदारे आपके मुल्क चला रहे हैं, एक बड़ा सवाल छोड़े जा रही हूं कि क्या होगा इस मुल्क का अगर आपके इदारे इस मुल्क को चला रहे हैं और आपकी हुकूमत जो है वो तहरीक और जलसे कर रही है। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। कल भी मैंने जब प्रोग्राम किया था और काफी दबंग तरीके से, दबंग किस्म के टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू की थी, क्योंकि
हमने कहा था कि कुछ मुल्क में इतना भी अच्छा नहीं हो रहा जितना हमें बताया जा रहा है। पीजे मीर साहब, उसी सिलसिले को मैं इस सेगमेंट में अब आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बिकॉज हैविंग अ पर्सन लाइक यू एंड ऑब्वियसली मेरे पास जितने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है, हुक्मरान नाइंसाफी की दुहाई दे रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब के आप जल्द से देख लें, वो यही कहते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ शायद इंसाफ नहीं हुआ है। मतलब उसके अलावा हमने देखा कि कल हमें जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब ने और हमारे मोहतरम जो अदलिया के जो करता धरता हैं, उन सब ने हमें ये आके बताया कि जी जब इतनी तनकीद होती है, इतने क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो हम भी बात करने का हक रखते हैं। और उन्होंने बरतानिया की एक एग्जाम्पल भी कोट की कि भाई जजेस अब सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों से नहीं बोलेंगे, जजेस अपनी एक पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल राय या अपने पर्सनल जवाबात भी दे सकते हैं। ये हमें कल जो है ये सुप्रीम कोर्ट ये चीज क्लियर करती है। बिल्कुल उसी तरह आज हमने देखा कि जो नैब के चेयरमैन है, वही मैं अक्सर कहती हूँ ना कि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। हर चीज यहाँ पे उल्टा हो रही है। यानी हमारे जो हुक्मरान हैं वो नाइंसाफी का रोना रो रहे हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो तहरीकें चला रहे हैं और हमारे जो इदारे जो मुल्क है वो इदारे चला रहे हैं। अब चेयरमैन नैब साहब आ जाते हैं और खरी खरी बगैर कोई नाम लिए शहबाज शरीफ साहब को जो है कल वो सुना जाते हैं खरी खरी बातें। चेयरमैन नैब ये क्या कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी भी हमें बुरा कह रही है, ये शरीफ खानदान भी हमें खरी खरी सुना रहा है, पीटीआई को भी हम समझ में नहीं आ रहे। हालांकि जो चेयरमैन नैब है वो मुशावरत से ही लगता है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं पूरा प्रोसेस कि किस तरह से होता है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ पंजाब ने ताउन नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है कि जो होना है वो आइन और कानून के मुताबिक होना है, अकॉर्डिंग टू द बुक होना है। अगर हर चीज एक किताब के हवाले से होनी है तो फिर बाहर आके जो चेयरमैन नैब साहब इस तरह से धमका रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लाइमलाइट बटोर रहे हैं या व्हाटएवर, ये करने की क्या जरूरत है? आपने जो करना है वो करें। देखिए दो चीजें, एक तो आई डोंट एग्री कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी टॉकिंग। people who may be watching, I've already told them कि at the end of the day Supreme Court अपना decision दे and be quiet about it. It has no reason and need to go public और भी मैंने ये किया जो अपने आप को explain करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी judgment जो भी देनी है दें और that's the end of the story. अब ये जो चेयरमैन आए नैब, ये अब डिफेंसिव में क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहले डिसीजंस आए हैं उस पे लोगों ने उस पे काफी उस पे तनकीद की है, उस पे पर्सनलाइज भी हो गए कई जगह। तो ये बेसिकली ही इज ऑन अ डिफेंसिव कि इंस्टेड कि अब मैं कोई डिसीजन दूं तो ये उसके बाद दोबारा मेरे आगे निकले, तो ही इज बेसिकली गिविंग अ शट अप कॉल। सो ओके फाइन, बट अगेन देयर वाज नो नीड फॉर इट। जिस तरह आपने कहा कोई जरूरत नहीं है भाई, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप अपना काम करें। बसीबत यह है कि यहां अपना काम कोई करना नहीं चाहता, दे पास ऑन द बक। आप कहती है ना गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस नजर आती है रोड के ऊपर। वेयर इज दिस गवर्नेंस इन दिस कंट्री? राइट फ्रॉम कराची टू पेशावर, लुक एट द ट्रैफिक इन दिस कंट्री। This is what you call governance. This is what you call democracy. अब democracy is the best revenge in all this. This is absolutely nonsense. Democracy एक आपको पता, आपकी consumer protection है यहाँ, आपका human rights की protection है यहाँ। This is what we call democracy. हम इसको ऐसे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं कि democracy के left side पे डॉलर्स होंगे, right side पे पाउंड्स होंगे। मतलब मैंने तो कल एक शो किया और अभी तक मैं उसी डिप्रेशन में हूँ कि यहाँ पे रियासत वैलेंटाइंस डे मनाने, करने, कवरेज करने पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन मशल खान के वो जो कातिल दंदनाते हुए बाहर फिर रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है जमात इस्लामी की तरफ से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। उनको ऐसा क्या कहते हैं कि क्रिमिनल ट्रीट नहीं किया जाता है, उस पर रियासत कुछ नहीं बोलेगी। और आप बात कर रहे हैं जी कंज्यूमर क्राइम की और सड़क के क्राइम की, क्या बातें कर रहे हैं? दिस इज व्हाट बेसिक थिंग्स इज। यही तो चीज है कि हम डाइवर्सिफाइड हो गए इस मुल्क के अंदर। एक ऐसी चीज को उठा लेते हैं विच इज एब्सोल्युटली ऑफ नो नेशनल कॉन्सिक्वेंशियल वैल्यू। आपने यहाँ ज़ैनब का केस उठाया, आपने वहां आसमा का केस उठाया, आपने किसी और का, ओ यार ये तो डेली होते हैं, ये तो डेली चीजें होती हैं और पूरी दुनिया में होती हैं। आपने इसको नेशनल इशू बना दिया एज अ वन ऑफ। नो, इट इज नॉट वन ऑफ, इट इज हैपनिंग ऑन एन एवरीडे बेसिस। आप इसकी जेनेटिक्स में जाएं और जेनेटिक्स में देखें कि वेयर इज द फॉल्ट लाइन। पुलिस को ठीक करो, आप अपने डिपार्टमेंट्स को ठीक करो। अभी शफकत ने बड़ी अच्छी बात की है। देखो आज आप सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे हो, नंबर 1 which is the August आप कह लो ऑर्गेनाइजेशन, the assembly है, आप वहां सीक्रेट बैलेटिंग क्यों करते हो यार? सबको कहते हो ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, खुद सीक्रेट बैलेटिंग करते हो। और भाई स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। मार्जिन तो कहीं ना रखना होता है ना। एनीवेज यही तो अलमी है सर, हम इसीलिए तो इस बात को डिस्कस करें। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अगर नैब से इतनी ज्यादा शिकवे शिकायत है, हमने बहुत दफा देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कंप्लेन करते हुए कि पीएमएलएन के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नैब की तरफ से, जब पीपल्स पार्टी पे बात आती है, सिंध की बात आती है, तो मामलात ही बिल्कुल अलग हैं।
तो द पॉइंट इज कि बंदा तो आप मुशावरत के साथ नामजद करते हैं ना, और हमने तो यह भी सुना है कि अगर आपने कोई चेयरमैन नैब लगाना और चुपके से पीपल्स पार्टी के कान में कह दिया करें, वो खुद ही हुकूमत से मुशावरत करके वो बंदा लगवा देती है। अगर फिर भी आप लोग को चेयरमैन नैब से या नैब ऐसे इदारे से प्रॉब्लम है, बायस लग रहा है आपको, तो फिर तो सर मैं तो यही कहूंगी कि पीपल्स पार्टी तो बंदा शनास ही नहीं है, आपको तो बंदे की पहचान ही नहीं है सेनेटर साहिबा। देखिए बिनिश, आपने बहुत अहम बात को उठाया है। पहली बात है कि पीपल्स पार्टी जो है आइन के मुताबिक मशावरत के अमल में तो जरूर शरीक होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इदारों के ऊपर दबाव नहीं डालती। ठीक है, पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि कहीं उसके साथ यहाँ दोहरा मेयार है, तो वो दोहरा मेयार मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद, वही तमाम बातों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी किसी इदारे पे अटैक नहीं कर रही। ठीक है, पीपल्स पार्टी किसी इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा उस तरीके से नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी किसी इदारे पे अपना असर रसूख नहीं चला रही। अब ये कहना कि जी दोहरा मेयार नहीं है, दोहरा मेयार तो हमें नजर आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि केस बाद में बनता है या नहीं बनता, हथकड़ियां पहले चलकर आती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि लोग आजादाना आते हैं, जाते हैं, बयान देते हैं, रोज ललकारते हैं और उनको खुली छूट होती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर ये कि पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर कोई केस होते हैं, हम तो उससे भागे नहीं है। हमने कहीं ये नहीं कहा कि इस केस के या इस अदालत के सामने हम पेश नहीं होंगे, किसी अदालत पे हमला भी नहीं किया कभी भी। तो बात ये कि आपको ये सामने जरूर रखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का रवैया क्या है, और मुशावरत का ये मतलब नहीं है कि आप अपना असर रसूख भी रखना चाहते हैं या असर रसूख रखते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि असर रसूख होता है, जहां असर रसूख नहीं चलता वहां धमकियां भी होती हैं, वहां पे चैलेंज भी किया जाता है, वहां पर असर रसूख तरफ आप कहां की बात कर रही हैं? ये दबाव डाल के आपके जो 7 सेनेटर साहब बैठे हैं, आप उनकी पार्टी की बात कर रही हैं, नून लीग की बात कर रही हैं ना? देखिए मैं तो अगर आप चेयरमैन नैब के बयान की तशरीह कर ले, चेयरमैन नैब के बयान चले फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं। सेनेटर साहब आपका पॉइंट आ गया। सलीम जिया साहब कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हमसे ताउन नहीं कर रही, तो वो जिसकी बात कर रहे हैं तो वो तशरीह आप खुद कर लीजिए ना। चलिए, नहीं हमें तशरीह करने की क्या जरूरत है, मेरे पास है नुमाइंदे वहां पर उनके मौजूद है। सेनेटर सलीम जिया साहब आप क्यों नहीं ताउन कर रहे हैं भाई? इतनी करप्शन अगर पंजाब में है, अगर चेयरमैन नैब आपसे ताउन चाहते हैं, नैब ऐसे निदारा आपसे ताउन चाहता है, आप क्यों नहीं ताउन कर रहे हैं? कीजिए ना ताउन उनके साथ, किसने रोका है आपको? मेरा ख्याल ये कुछ ज़्यादा आज गुस्से में आ गए या कुछ पुरानी बातें इनके जहन में आ गई हैं हमारे चेयरमैन नैब के, वरना मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कमेंट्स दे चुकी है। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना तावन इनको पंजाब गवर्नमेंट से मिल रहा है शायद और कहीं से नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि अभी आप समझते हैं कि ये कंज्यूमर कोर्ट्स के भी पीजे मीर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की। ये अगर कंज्यूमर कोर्ट्स हैं तो वो सिर्फ पंजाब में ही हैं और तकरीबन 22,000 केसेस डिसाइड भी हो चुके हैं। दूसरे किसी सूबे में कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं बनाई जा सकी। बीच में बात हुई थी डायरेक्ट ये सेनेट के इलेक्शंस पर, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ, मैं आई एग्री कि ये जो है इसमें जो मैंने इतने अरसे में देखा है, काफ़ी 2-4 जो पिछले सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें कई जगह बड़े फ्लॉज नज़र आते हैं। और इसका वाकई इसका जो आखिरी मैं समझता हूँ कि इसका जो हल है वो ये है कि इसके या तो डायरेक्ट इलेक्शन हो या प्रोपोर्शनेट सिस्टम पर इसकी नामजदगी हो, ताकि ये जो करप्शन का एलिमेंट है, हॉर्स ट्रेडिंग का जो इशू है, जो कि बहुत ही डिसग्रेसफुल है, क्योंकि एक अपर हाउस है और वहां पर भी जाकर अगर हम देखें कि ऐसे लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं या नामजद होकर आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि उसका अच्छा तासुर नहीं जाता, खासकर जो हॉर्स ट्रेडिंग से होकर आते हैं। तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे 2 मेंबर्स की बात हुई थी, जुबैर गुल और शाहीन भट्ट साहब, ये इन दोनों ने, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, कि इन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है अमेरिका की, भट्ट साहब ने और जुबैर गुल साहब ने यूके की जो सिटीजनशिप है वो उन्होंने सरेंडर कर दी है। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जब वो स्क्रूटनी में पेश होंगे तो उसके कागजात भी पेश कर देंगे और वो यकीनी तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके सेनेटर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। शफकत महमूद साहब के लिए 2 सवाल, बहुत अहम सवाल, एक जलसे से रिलेटेड और जो दूसरा सवाल है आबिद बॉक्सर से रिलेटेड है। मैं ये बिल्कुल दोनों सवाल शफकत महमूद साहब के सीनियर मेंबर हैं और मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सही डायरेक्ट, वो कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो पॉलिसी लाइन है वो इन दोनों मुद्दों पर मुझे देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, मिस मत कीजिएगा। शफकत महमूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। शफकत महमूद साहब, 2 सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आबिद बॉक्सर के हवाले से सवाल करना चाहती हूं कि मतलब एक खबर आती है, प्रोग्राम्स में इस बारे में जिक्र होता है कि जी आबिद बॉक्सर हैं, कोई किलर हैं और वो जी उनसे कत्ल कराए जाते हैं मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ जो कि सीएम पंजाब के हैं। ये खबर पता चलती है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब ये ऐलान कर देते हैं कि जी मैं तो कोर्ट जा रहा हूं। सर अभी कुछ पता नहीं चला, कोई खबर अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। माना कि पनामा केस के अंदर आप नवाज शरीफ साहब को घर भेजने में कामयाब रहे हैं, मान लिया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई सा र्यूमर आएगा, हल्की सी भी खबर आएगी, बगैर तस्दीक के, बगैर कोई सॉलिड एविडेंसेस के आप कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। शफकत महमूद साहब, पहली तो बात यह है कि कोर्ट पे जाना कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट जो है वो सच और झूठ की तमीज़ करते हैं, वो मुनसिफ हैं, इसलिए कोर्ट में जाने वाली बात पे इतराज़ की तो मुझे समझ नहीं आई, आप क्यों इतराज़ कर रही हैं। दूसरा रह गया मामला ये कि हम अपने जो लोग पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में, कराची में रहते हैं, मतलब अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो और बात है, लेकिन सबको पता है कि ये जो रोज़ होता है कि जनाब पुलिस मुकाबला हुआ और लोग भाग रहे थे और भागते उन्होंने फायरिंग कर दी, और सबको पता है कि ये मावरा अदालत कत्ल है। अब हम अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाल लें तो और बात है, और हम इस किस्म की एक प्रिटेंस अंग्रेजी में कहते हैं, या एक अपने आप को क्या कहना चाहिए, ये सोचें कि जैसे किसी को पता ही नहीं है। लेकिन शफकत साहब आप लोग कहीं शहबाज शरीफ साहब को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? मतलब ही इज द सीएम, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इतने पावरफुल, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जरिए मुबैना तौर पर कत्ल करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह हमें पता चला, ये खबर आती है ना कि उनको वहां पे पकड़ लिया गया है बैरून मुल्क से और अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पाकिस्तान लेकर के आएंगे और अपने लिए उसको खुद ही से हलक की हड्डी बनाएंगे। अगर ये सब बातें ठीक है, ये चीजें भी तो आप देखें ना शफकत साहब। आप फिर खुद ही बोल रहे हैं, आपने सवाल किया, आप मुझे बात करने की इजाजत नहीं दे रही। नहीं चलिए, मैं मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का तो राइट रखती हूँ ना शफकत साहब। अच्छा जी, अभी तो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन का जवाब शुरू किया तो सप्लीमेंट्री चलिए दे दीजिए, वक्त दिया आपको सर, सुनती हूँ पूरी बात। गुजारिश ये है कि सबको पता है क्या होता है, सबको पता है कि मावरा अदालत कत्ल होते हैं, सबको पता है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टर्म जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में राइज है। राव अनवार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, ये आबिद बॉक्सर और पता नहीं और भी बेशुमार नाम है, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अब रह गए ये मामला कि इन्होंने जो एनकाउंटर किए या जो वो अपने बयान जो तस्लीम कर रहा है कि मैंने लोगों को मारा, वो ये कहता है कि शहबाज शरीफ के कहने पे मारा। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर कोर्ट को तखसीस करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए और इसकी तय तक पहुंचना चाहिए। कोई मामूली बात है कि अगर कराची में 400 लोग मारे गए हैं, पंजाब में पिछले 5 साल के अंदर 500-600 लोग जो हैं वो मावरा अदालत कत्ल हो चुके हैं या वो भाग रहे थे मारे, ये फैसला मैंने तो नहीं करना, मैं कोई अदालत तो नहीं हूँ, ये फैसले अदालतें करती हैं कि ये चीजें। अब मसलन मैं तो समझता हूं कि एक लिस्ट बनानी चाहिए पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपी, सारे सूबों की कि कितने लोग हैं जो कि पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, फिर उसकी तहकीक की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, अगर कानून के मुताबिक चलना है तो ये नहीं चलेगा। आपका पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल मुझे आपसे करना है क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी और बाकी पैनलिस्ट के पास मुझे जाना है। लास्ट क्वेश्चन सर, लेकिन NA 154 लोधरा में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को जलसा करने की, खिताब करने से रोका था, आप लोगों ने उनकी बात मानी नहीं। इमरान खान साहब ने आज पावर शो का मुजाहिरा किया और वहां पर फिर एक दफा जबरदस्त किस्म की तकरीर की है। सर आप भी तो नहीं मानते ना, कानून, आइन, इन चीजों को आप लोग कुछ हल्का ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं सर? देखें, बात यह है कि इससे पहले जब चकवाल का बाई इलेक्शन था, सिर्फ सारे कवानीन हमारे पे ही हैं। जो चकवाल का बाई इलेक्शन था, आपको याद है कि उसमें बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने मना किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तो नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया वहाँ जा पे। तो ये अगर एक कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगी तो कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन का नजला गिरता रहेगा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो,
कोई भी खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ कार्रवाई की। जो उससे पहले क्या हुआ, हमजा शहबाज ने किया, उसको नोटिस भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। सफदर, कैप्टन सफदर ने किया, नोटिस भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने किया, नोटिस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ सारा जोर तहरीक इंसाफ पे चलाना है। ठीक है, ओके शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। पीजे मीर साहब, मुझे आपसे फाइनल कमेंट्स लेने हैं। शफकत साहब ने जिस तरह से NA 154 के बारे में पूरी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, बट देन अगेन टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट ना। अगर नवाज शरीफ ने चकवाल में किया, MNA थे नहीं थे, किस हैसियत में किया, लेकिन इमरान खान साहब तो मतलब ऑब्वियसली इंसाफ की पार्टी है, तहरीक इंसाफ चलाते हैं, तो ही शुड क्रिएट अ डिफरेंस, नो? देखिए, नंबर वन, मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वेदर इट इज नवाज शरीफ, इमरान और एनीबॉडी, और आसिफ अली जरदारी, अगर उनके कैंडिडेट्स वहां अगर लड़ रहे हैं या उस एरिया को कंसोलिडेट करें, यार इनका राइट है जाके वहां करें। Why should we think with a myopic approach कि जी इमरान नहीं आएगा, नवाज शरीफ नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा? यार, ओपन योर थॉट्स, ओपन योर आइडियाज एंड ओपन योर माइंड्स। ये जब तक आप ओपन माइंड से बात नहीं करोगे, आप ये तनकीद में पड़े रहोगे, इमरान क्यों है तो नवाज क्यों है। देखें, नंबर वन, आज एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि जो जब आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि इलेक्शन हो गए, खुदा के लिए अब तो आर्मी को छोड़ दो कि आर्मी पीछे करवा रही है, बंद करवा रही है, ये करे। सो लीव द आर्मी आउट ऑफ इट नाउ, यू नो। यानी कोई साजिश नहीं हो रही, आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी। कंप्लीट कर लें, बस आई हैव टू रैप अप। एंड दिस द अदर थिंग इज कि सलीम ज़िया साहब ने बात की है द सरेंडर ऑफ द क्या कहते हैं, नेशनैलिटी। लेट मी टेल यू, सस्पेंड हो जाती है, वापस जाके मिल भी जाती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको रियलिटी बताई है। शफकत महमूद साहब को बहुत शुक्रिया, सेनेटर सलीम ज़िया साहब को बहुत शुक्रिया, सेनेटर साहिर कामरान साहिबा का बहुत शुक्रिया। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, तमाम सेनेट के उम्मीदवारों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।